क्या आपको वाकई पता है कि जिस इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर आप भारत की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के पीछे कौन लोग बैठे हैं? क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अल जजीरा, रॉयटर्स हो या ब्लूमबर्ग, भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए, उसमें से ज्यादातर के राइटर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। आप सोचते हैं कि आप फॉरेन मीडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आप पाकिस्तान का नरेटिव इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सोचिए, जब CNN में बैठा कोई सोफिया सैफी या ब्लूमबर्ग में लिख रहा अदनान आमिर, तो उसकी लॉयल्टी न्यूट्रल जर्नलिज्म से ज्यादा कहीं और है, और आप उस पर भरोसा करके भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर ये बोलते मिले, अरे क्या जीता इंडिया ने, क्या फायदा हुआ, ये तो बस एक पॉलिटिकल स्टंट था। फिर कुछ लोग CNN, BBC, DW, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और स्काई न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स का रेफरेंस देते हैं, कहकर देखो फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है। ये वो मीडिया है जो कभी खुलकर नहीं कहेगा कि इंडिया ने पूरा ऑपरेशन में गेम डोमिनेट किया, क्योंकि उनका नरेटिव कंट्रोल करना उनकी आदत है। इनका न्यूट्रल देखने का ड्रामा सिर्फ एक कवर है, अंदर से पूरा कॉलोनियल बायस छुपा होता है। उन्हें प्रॉब्लम है एक कॉन्फिडेंट भारत से, एक डिसाइसिव भारत से। फेक न्यूज से लेके डॉक्टरेट वीडियोस तक, डीप फेक से लेके पुरानी वॉर फुटेज का रिसाइकल करना तक, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल प्रोपेगेंडा मशीनरी का असली चेहरा दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने सिर्फ अपने ट्रोल्स नहीं छोड़े, बल्कि चाइना, टर्की, बांग्लादेश जैसे फ्रेंडली नेशंस के इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया हाउसेस और डिजिटल आर्मीज ने भी भारत के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड डिस इन्फॉर्मेशन ब्लिट्स छेड़ दिया। पर्पस क्लियर था, ग्राउंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करो, इंडिया को विलन बनाकर ग्लोबल सिंपैथी स्कोर करो। और इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो वही मशीनरी छुपकर काम करने लगी फॉरेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक नए फ्रंट पर प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया वेस्टर्न मीडिया के जरिए। अपने जर्नलिस्ट को CNN, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे ग्लोबल मीडिया हाउसेस में बैठाकर पाकिस्तान ने एंटी इंडिया नरेटिव पुश करना शुरू किया। जिनको लगता है कि फॉरेन मीडिया अनबायस्ड होता है, उनके लिए ये लिस्ट काफी है। अदनान आमिर से लेके सोफिया सैफी तक, रॉयटर्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, ये सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत के खिलाफ नरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं, बिना किसी एविडेंस के, बेसलेस क्लेम्स के साथ। और बात सिर्फ प्रेजेंस की नहीं, पैटर्न की है। शहीद शाह का एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रॉयटर्स पर सिर्फ 3 आर्टिकल्स लिखे, सबके सब 5 से 9 मई के बीच, और तीनों आर्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में, प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। इन सब का एक कॉमन फैक्टर था, ये सब पाकिस्तानी थे, लेकिन काम कर रहे थे उन वेस्टर्न पोर्टल्स के लिए जो सपोजिटली न्यूट्रल जर्नलिज्म के चैंपियंस हैं। इन्होंने डीप फेक वीडियोस को एम्पलीफाई किया, बेसलेस क्लेम्स को ब्रेकिंग न्यूज बनाया, और ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रिपोर्ट्स लिखी, जिसमें ना फैक्ट्स थे ना अकाउंटेबिलिटी। सम इवन रैन रिपोर्ट्स विदाउट देयर ओन नेम्स, हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन ऑफ एडिटोरियल एनोनिमिटी। ये कोई जर्नलिज्म नहीं था, ये नरेटिव वॉरफेयर थी, चाइना का पैसा और माइक पाकिस्तान का। चलिए अब समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई किया, और कैसे नरेटिव का पूरा गेम प्लान मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहला एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का पूरा कॉकटेल चलाया, तो DGISPR यानी पाकिस्तान आर्मी का मीडिया विंग ने उस फेक प्रोपेगेंडा का ऑफिशियल प्रमोटर बन गया। 11 मई को DGISPR ने 2023 की पुरानी फोटो उठाकर उसे करंट नेवी प्रिपेयर्डनेस दिखाने के लिए यूज किया। अरे भाई, फोटो पुरानी थी, लेकिन उसे दिखाया जैसे अभी की हो। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। फिर 1 मई 2025 को पाकिस्तान के ISPR ने फुल फ्लेज्ड डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन छेड़ दिया। क्लेम किया कि उनके पास क्लासिफाइड रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलिजिडली इंडिया के सीक्रेट्स एक्सपोज करते हैं। लेकिन असली बात, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं, कोई सोर्सेस वेरिफिकेशन नहीं। और ये सिर्फ एक रैंडम स्टंट नहीं था, ये था एक कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम PSF और टेरर ग्रुप
द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF एक साथ मिले हुए थे। हाँ, वही TRF जिसे इंडिया ने ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का लेवल सिर्फ फेक न्यूज तक सीमित नहीं रहा, वो वीडियो गेम तक पहुंच गया। पाकिस्तान सरकार की ऑफिशियल हैंडल ने एक PC गेम का क्लिप शेयर कर दिया, क्लेम करते हुए कि उन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है। क्लिप में दिखाया गया था एक क्लोज इन वेपन सिस्टम किसी टारगेट को इंगेज कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ वीडियो गेम फुटेज थी। और सबसे फनी पार्ट, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्लाह तरार ने इस नर्व रेकिंग रिस्पॉन्स की तरफ भी कर डाली, बिना ये समझे कि पूरा सीन एक गेमिंग कंसोल से निकला है। ये है पाकिस्तान का पोस्ट ट्रुथ एरा प्रोपेगेंडा, जहां बैटलफील्ड और बैटलफील्ड सिम्युलेटर का फर्क ही खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने एक और झूठ गढ़ा इंडियन विंग कमांडर शिवानी सिंह के कैप्चर का। फेक इमेजेस, मॉब्ड विजुअल्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर ये नैरेटिव फैला दिया गया कि पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल आउटलेट ने भी इनिशियली ये गलत रिपोर्ट चला दी, बाद में उन्हें करेक्शन जारी करनी पड़ी। और फिर आई DGISPR की एंट्री, जिन्होंने फाइनली कन्फेस किया कि नहीं, हमने कोई इंडियन पायलट कैप्चर नहीं किया। ये शायद पहला मौका था जब DGISPR ने खुद अपने फेक क्लेम को एडमिट किया हो, मगर तब तक नैरेटिव वायरल हो चुका था। ये था एक और चैप्टर पाकिस्तान के फेक इन्फो वॉरफेयर का, विजुअल्स का मिसयूज, मीडिया का मैनिपुलेशन। पाकिस्तान का पूरा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एक्सपोज हो चुका है, खासकर DGISPR के झूठ, डॉक्टरेट वीडियोस और फेक नैरेटिव्स। लेकिन ये प्रोपेगेंडा अकेला नहीं था। पाकिस्तान को मिले ग्लोबल अलाइज टर्की और चाइना, जो इस नैरेटिव को इंटरनेशनल लेवल पर पुश करते रहे। इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज किया। टर्की ने सिर्फ मिलिट्री सप्लाईज नहीं दी, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी फ्रंट संभाला। अपने स्टेट फंडेड मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स के जरिए फॉल्स नैरेटिव्स को एम्पलीफाई किया। ये दिखाता है कि पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एक रीजनल लाई नहीं, बल्कि चाइना, टर्की, पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटेड इन्फो ऑपरेशन था, जिसका एम था ग्लोबल ओपिनियन को मैनिपुलेट करना। टेरर स्टेट पाकिस्तान के साथ खड़े होकर टर्की और चाइना ने एक चीज प्रूव कर दी, सच से ज्यादा उन्हें नैरेटिव इंपॉर्टेंट लगता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, चाइना के कई प्रोमिनेंट मीडिया पोर्टल्स ने भी इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने में पूरी मदद की। इन्होंने पाकिस्तान लीनिंग क्लेम्स को बिना वेरीफाई किए पब्लिश किया, जैसे कि पाकिस्तान के मल्टीपल इंडियन जेट्स गिरा दिए। कोई एविडेंस नहीं, कोई सोर्स नहीं, सिर्फ मिसलीडिंग क्लेम्स और झूठी हेडलाइंस। ये क्लियरली दिखाता है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलके इन्फो वॉरफेयर का हिस्सा था, जहां मकसद था कंफ्यूज करना, डिवाइड करना और दुनिया के सामने इंडिया को गलत दिखाना। प्रोपेगेंडा का पैटर्न क्लियर है, झूठ को 100 बार बोलो तो कुछ लोग उसे सच मान ही लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में फैक्ट चेक ज्यादा तेज चलता है झूठ से, क्योंकि जिस एयरबेस को पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि उन्होंने वहां S-400 मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ आदमपुर एयरबेस भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो वही आदमपुर एयरफोर्स बेस है जहां PM मोदी खुद जाके पूरा सच सबके सामने ला दिया। तो यही है सच्चाई। झूठ, प्रोपेगेंडा, डॉक्टरेट वीडियोस और फेक न्यूज की दुनिया में भी इंडिया अपनी असली ताकत से खड़ा है। पाकिस्तान जितना भी अपने झूठों का जाल बिछाए, सबको पता है कि असली हीरो कौन है। जब तक सच्चाई की आवाज इतनी जोर से गूंजेगी, तब तक झूठ की हवा भी फिसल जाएगी। और पाकिस्तान के लिए एक बात, अपनी कहानी खुद लिखो, झूठ से नहीं। इंडिया बढ़ता रहेगा, जीतेगा और दुनिया को दिखाएगा कि सच और हिम्मत से बड़ा कोई सेनापति नहीं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि भारत अब सिर्फ लड़ता नहीं, नैरेटिव से भी जीतता है। पाकिस्तान के पास झूठ था, इंडिया के पास सबूत, साहस और स्पीड। और याद रखो, जब तक भारत की सच्चाई इतनी जोर से गूंजेगी, तब तक पाकिस्तान का झूठ सिर्फ व्हाट्सएप पर वायरल रहेगा, इतिहास में नहीं। कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो को सुनकर आपके क्या विचार हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।